जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातब है। मैं इस वक्त टेक्सास में मौजूद हूँ। टेक्सास अमेरिका की एक साउथ साइड की स्टेट है और ये ठीक है, ये तीन तरफ से लैंड लॉक है, लेकिन एक तरफ से ये गल्फ़ ऑफ मेक्सिको कैरेबियन ओशन के साथ अटैच है। गोया टेक्सास जो स्टेट है इसकी सी पोर्ट भी है और इसका समंदर भी एक जगह पे इसको लगता है। साउथ साइड पे जो कैरेबियन ओशन है या गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, वहाँ पे ये टेक्सास जो है ये समंदर के साथ मिल जाता है। तो हर चीज़ का एक अरूज है, उसके साथ उसका ज़वाल भी है। हम अगर दरख्तों की ज़िंदगी देखें, हम परिंदों की देखें, हम अगर इवन कीड़े मकोड़ों की, दुनिया में कोई भी जो ज़िंदा चीज़ है उसका एक लाइफ साइकिल है। इनफरादी हैसियत से हमें पता है कि बच्चा जब एक छोटी उम्र में होता है, उसके बाद उसका लड़कपन, फिर जवानी, फिर उसका बुढ़ापा, फिर वो अल्लाह के हजूर पेश हो जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है, आलम बरज़ख में चले जाते हैं हम। क्योंकि मुस्लिम होने के हवाले से हमारा अकीदा है कि जो दुनिया के सारे इंसान जब अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं, दुनिया से पर्दा करते हैं, तो वो आलम बरज़ख में चले जाते हैं। आलम अरवा से दुनिया में आए, दुनिया में आलम बरज़ख में चले जाएंगे, क़यामत वाले दिन दोबारा उठाए जाएंगे। जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले के बाद तो कुछ लोगों की फ़िलासफ़ी ये भी है कि हम क्योंकि एक रूह की शक्ल में अल्लाह के वजूद से अलग हुए थे, फिर दोबारा अल्लाह के वजूद का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये क्योंकि कुरान में और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इतनी बड़ी तफसील नहीं बताई, तो इसलिए उसमें उलमा के दरमियान अबहाम और अख्तिलाफ़ मौजूद है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि टेक्सास का अमेरिका की लाइफ साइकिल में एक बड़ा रोल है। इसको आज जो एक अरूज हासिल है उसमें टेक्सास का एक बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। मैं फिनांस का या पॉलिटिक्स का या इंडस्ट्रीज़ का, बिज़नेस के एतबार से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसकी ज्योग्राफ़ी की और इसकी जियोलॉजी की, इसकी एक वसी लैंड की भी बात कर रहा हूँ। हमें पता है अमेरिका जब मर्ज़ वजूद में आया 1976 में या 75 में, जब इसका फर्स्ट डिक्लेरेशन हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, उसमें ये टेक्सास की स्टेट शामिल नहीं थी, ना मेक्सिको था, ना उसमें लुजियाना थी, ना उसमें ये वर्जीनिया और दूसरी और कई सारी स्टेट थी। वो चाहे नॉर्थ साइड की, नॉर्थ वेस्ट साइड की पूरी स्टेट, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, ये उसमें शामिल नहीं थी। ये ग्रेजुअली अमेरिका ने जब इन पे कब्ज़ा किया, कुछ को ख़रीद लिया, कुछ को स्पेनिश ने क्योंकि विड्रॉ कर दिया, तो इन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो अमेरिका जोग्राफिकली भी फैलता ही चला गया। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह पाक हर शख्स को चांस बैरल देते हैं। शायद ये लफ्ज़ भी कहना मुनासिब ना हो, लेकिन अपने अपने कम्पिटेंसी के मुताबिक, सोच और फ़िक्र के मुताबिक, जिस तरह की उसकी सोच होगी, जिस तरह की उसकी जद्दोजहद होगी, जिस तरह की उसके आगे बढ़ने के वाले से रोड मैप होगा, उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत भी उसी एतबार से तश्कील पाती चली जाती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान दुनिया में ख्वाहिश करता है, अल्लाह उसके लिए अगर जद्दोजहद करे, उसका मफ़हूम है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसको दुनिया में अता कर देते हैं। तो यहाँ पे भी टेक्सास का, वो चाहे इनकी लॉजिस्टिक में या इनके नेचुरल रिसोर्सेज में, इनके जो फार्म्स हैं वो कैटल फार्म हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, इनके काउस के बड़े बड़े फार्म हैं, एग्रीकल्चर है, आईटी की इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, स्पेस साइंस है, इसमें टेक्सास का बड़ा रोल है। और टेक्सास के अंदर एक और बड़ी अजीब चीज़ मुझे महसूस हुई कि यहाँ पे स्पेनिश बोलने वाले आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये पहले स्पेन का हिस्सा था। स्पेन ने इस इलाके को कंट्रोल और रेगुलेट किया, इसको डेवलप किया, तो इसलिए आज भी यहाँ पे आपको जो मैक्सिकन या आगे उसके आगे जो कंट्रीज़ हैं, वो चाहे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, उन इलाकों से जो लोग आज भी मूव होते हैं तो वो स्पेनिश ही बोलते हैं। तो इसलिए स्पेनिश बोलने वाले की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो गोया ये यहाँ पे डैलस में, टेक्सास में खड़े होके आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना मकसूद था। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।